बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त और मेरे प्यारे भाई खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त इमरान भाई जोगी सनासी नुस्खा जात चैनल की तरफ से आज फिर मैं एक और वीडियो जो कुछ दिन पहले मैंने दिया था नुस्खा भंग के मुतल्लक, ये आपके सामने भंग का नमक है, थोड़ा सा लेकर मैंने ये रखा है। और एक पाव आपने ये भंग का नमक लेना है। इसके अंदर आप बहुत बड़ी बड़ी अक्सीरें तैयार कर सकते हैं और ये खुराकी भी है और अक्सीरों में भी काम आएगा ये नुस्खा। और माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है। अच्छा, इसमें आपने आज का हमारा टॉपिक है वर्किया के ऊपर। इसके अंदर वर्किया हड़ताल बनेगी और इंशाल्लाह इतनी अच्छी बनेगी कि आपको पता चलेगा कि कैसी कमाल की वर्किया बनी जब इसके अंदर आप बनाएंगे, वर्किया पकाएंगे। नुस्खे की तरफ जाने से पहले मेरे दोस्तों को मेरी तरफ से गुजारिश है, जो नए मेरे दोस्त साथ जुड़े हैं मेरे चैनल पे, वो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाया करें ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सब दोस्तों के पास पहुंचे और मेरे दोस्त देखें। अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा ये कुछ इस तरह है कि दूसरी वीडियो तो मैंने बिल्कुल कंप्लीट दे दी है। नमक भी निकालते वक्त मैंने वो भी वीडियो बना दी, जिस तरह मैंने नमक निकाला, जिस तरह मैंने जलाई, वो सारा कुछ मैं आप दोस्तों को मैंने दे दिया। और आगे बात एक कुछ इस तरह में इसके नुस्खे जो हैं इसके अंदर बनेंगे, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आप सब दोस्तों की मालूमात में देता रहूँगा। अच्छा, इस तरह करना है कि एक पाव आपने नमक भंग लेना है। भंग का नमक एक पाव लेकर इसके अंदर आप 10 ग्राम से लेकर 20 ग्राम तक आप इसके अंदर पका सकते हैं वर्किया हड़ताल। और इस तरह करना है कि आपने आधा पाव तवा ले लें या कढ़ाई ले लें मोटे तले वाली, उसके अंदर आपने आधा पाव नीचे बिछा देना है और आधे पाव के ऊपर आपने 20 ग्राम की लेना चाहें फिर भी ठीक है, अगर 10 ग्राम की डली लेना चाहें तो फिर भी ठीक है, क्योंकि वज़न के मुताबिक जितना नमक है, इस नमक के जिस्म के मुताबिक, यानी कि जितना इसका खिलार होता है, फैला होता है, इसके मुताबिक आपने डली रखनी है। अगर ज़्यादा आधा किलो या किलो बना ले लें तो उसमें आप 100 ग्राम भी पका सकते हैं, 50 ग्राम भी पका सकते हैं, वो आपकी आगे मर्ज़ी है कि जितना मर्ज़ी पकाएं, मगर पाव में ये 2 तोले ही कामयाब रहेगी। अच्छा, इसके बाद जी आपने मेरे दोस्तों ने इस तरह करना है कि इसके ऊपर जो बकाया नुकता बचा है नमक का, ऊपर बिछा देना है। जब ऊपर बिछा देंगे तो उसके बाद आपका नुस्खा जो है नमक है, इसको अच्छी तरह से दबा देना है। हाथ पे दस्ताने छापर के चढ़ा लें या आप इसके ऊपर चम्मच के साथ आप इसे दबा सकते हैं। अच्छी तरह दबा लेना है। उसके बाद आपने इस तरह करना है, बिल्कुल मंद आग पे 36 घंटे इस वर्किया को पकाएंगे। ना तो इसमें वो धुआं देगी तो वो उड़ेगी, इसमें धुआं नहीं देगी और जितनी आप डालेंगे उतनी ही अल्लाह के फजल से आप निकालेंगे इससे, और वो आपको सुर्ख कलर में, लाल सुर्ख कलर में आपको वर्किया हड़ताल जो है वो मिलेगी। अगर इसके अंदर आपने नीचे आग तेज़ कर दी तो चरख खा जाएगी। चरख खा भी जाए तो उसका कोई ऐसा मसला नहीं, मगर आग आपने बिल्कुल हल्की हल्की जलानी है कि ऊपर हाथ जो है ना, हाथ को ज़्यादा सेक लगे, बस हाथ जो है ना बर्दाश्त कर पाए। 24 घंटे इस तरह करना है। और बकाया जो टाइम है उसके हिसाब से आपने इस तरह आग नीचे जलानी है कि थोड़ी सी आग बढ़ा देनी है कि हाथ जो है आग बर्दाश्त ना करे। उतनी देर में ये जकट मार जाएगा, सख्त हो जाएगा और आपकी जो वर्किया है
वो नीम कायम हो चुकी होगी, तो फिर वो उड़ेगी नहीं, ना इतनी जल्दी फिर वो चरख खाएगी। अच्छा, उसके बाद आपने थोड़ी सी आग बढ़ा देनी है। बढ़ाने के बाद जी आपने इस तरह करना है कि जब आपका टाइम मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आप निकाल के छुरी से काट के निकालनी पड़ेगी। थोड़ा सा ये सख्त हो जाएगा, हल्का सा हो जाएगा। अच्छा, निकाल देनी है। निकाल के आपका जो नुस्खा है वो बिल्कुल कैमुन नार और अक्सीर आपकी तैयार है। ठीक है, उसके बाद आप आगे काम में ला सकते हैं। जिस तरह आप जानते हैं, मैंने आपको कैमुन नार का नुस्खा दिया, छोड़ का अक्सीर दी, और आगे आप अपने मर्ज़ी से चलाएं मेरे प्यारे भाई, और नुस्खे को आगे काम में ला सकते हैं आप। तो इस तरह मैं आपको ना इसके स्टेप बाय स्टेप जो इसके अंदर चीज़ें बनती हैं वो आपको दिखाऊंगा बना के। और जब इसके अंदर आप कच्ची दात, कोई भी रूही दात पकाते हैं तो ये खुराकी नहीं रहेगा, ये पोशाकी रहेगा, यानी कि ये दाब का दाब ही रहेगा। अगर खुराकी बनाना चाहते हैं तो फिर इसके अंदर आप कोई चीज़ नहीं पका सकती, क्योंकि ज़हरें होती हैं, तो ज़हर की जो ताकत होती है इसके अंदर तो वो मौजूद होती है ना, तो फिर इसलिए आप इसमें ये खुराक नहीं इसकी ले सकते। एक दिन मैं इसका खुराकी नुस्खा भी आपको बताऊंगा। कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, ये मिसाक के लिए, टाइमिंग बढ़ाने के लिए या वक्ती सिर काम करने के लिए ये नुस्खा बहुत अच्छा है। तो आज की हमारी ये वीडियो थी, आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।